अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में। उसको आम ज़ुबान में या आम इंग्लिश में हम कहते हैं गाल स्टोन्स। जैसे कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि स्टोन का मतलब तो होता है पत्थर, और गाल जो है उसका मतलब होता है बाइल या एक सब्ज़ रंग, यानी जो गहरा सब्ज़ रंग है, डीप ग्रीन कलर या ब्राउन कलर का एक माया होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जो पैदा होता है लिवर में, आके स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और वहाँ से वो बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट के ज़रिए फिर आता है कॉमन बाइल डक्ट में, और वहाँ से जाता है हमारी आंत में छोटी में, जिसको डुओडेनम कहते हैं, और वहाँ से वो इस्तेमाल होता है फैट्स, चिकनाई या कोलेस्ट्रोल के डाइजेशन में। तो जो गाल स्टोन का मतलब हुआ होता है कि बाइल का बना हुआ पत्थर। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो है कोलीलिथाइसिस। कोली CHOLE का मतलब होता है फिर बाइल, यानी वही सब्ज गहरे रंग का लिक्विड जो जिगर में पैदा होता है, और लिथ का मतलब होता है स्टोन, आइसिस होता है प्रोसेस, यानी वो तमाम अमल जिसमें पित्ते के अंदर, क्योंकि जो पित्ता है उसका इंग्लिश वर्ड है गॉल ब्लैडर, यानी ब्लैडर कोई भी जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हॉलो ऑर्गन, यानी खुला और खाली एक बर्तन नुमा एक जिस्म का उज़्व। और गाल का मतलब होता है बाइल, क्योंकि जब जिगर से पैदा होती है बाइल तो ये वहाँ से इंट्राहिपैटिक डक्ट्स के ज़रिए आके गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। और जूँ ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमारा गाल ब्लैडर फूला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइल होती है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद चिकनाई को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हज़म करने के लिए, ये जो गाल ब्लैडर होता है ये अपने अंदर मौजूद बाइल को सिस्टिक डक्ट के ज़रिए भेजता है कॉमन बाइल डक्ट में, और वो जाके खाली करती है इसको छोटी आंत में। तो खाना खाने के बाद ये जो गाल ब्लैडर होता है ये पिचका हुआ होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, और ये जिगर के बिल्कुल नीचे पैदा होता है। तो इस स्टोन को हम कहते हैं गाल स्टोन, कोलीलिथाइसिस, या हम अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं पित्ते की पथरी। तो ये दोस्तों किन लोगों में पैदा होती है? ये पैदा होती है वो तमाम लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो। आमतौर पे 30 साल से कम उम्र के लोगों में ये पथरी नहीं देखी जाती। दूसरा, ये पैदा होती है उन लोगों में जो ओबीज़ हों या मोटे हों। तीसरा, ये आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत। चौथा, ये उन ख़वातीन में ज़्यादा होती है जिनमें बच्चों की पैदाइश ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं मल्टी पैरिटी, यानी नल पैरिटी होता है जिसमें कोई ना हो बच्चा पैदा, और मल्टी पैरिटी होता है जिसमें बच्चों की पैदाइश ज़्यादा हो, ज़्यादा बच्चे हों। इसके अलावा वो तमाम मुआशरे जहाँ पे कोलेस्ट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वहाँ पे ये पथरियाँ ज़्यादा हैं। यानी वो तमाम मुल्क जो कि समझे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर और वो तमाम चीज़ें जिसमें कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी अब पित्ते की पथरी का अमल बहुत ज़्यादा होता है। और वो तमाम ख़वातीन जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, यानी कि मानिया हमल दवाई जिसको हम कहते हैं, जो फैमिली प्लानिंग्स में यूज़ होती हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि ये पित्ते की पथरी ज़्यादा बनेगी बाकी ख़वातीन की निस्बत। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन, और एक होते हैं पिगमेंट स्टोन। जो कोलेस्ट्रोल स्टोन हैं वो उन लोगों में बहुत ज़्यादा बनते हैं जिनके अंदर ये एक आदत होती है कि वो कोलेस्ट्रोल वाली खुराकें ज़्यादा खाते हैं। और जो पिगमेंट स्टोन्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं कैल्शियम और बिलिरुबिन पे, और वो तमाम लोग जिनमें कुछ ऐसे अमल चल रहे होते हैं जिस्म के अंदर जिसमें RBC या सुर्ख खुलिये जो हैं वो टूट फूट का शिकार हों, जैसे हीमोलिटिक अनीमिया, तो उनमें बिलिरुबिन क्योंकि ज़्यादा बनती हैं तो पिगमेंट स्टोन बनते हैं। तो कोलेस्ट्रोल स्टोन और पिगमेंट स्टोन ये दो बहुत बड़ी टाइप्स हैं गाल स्टोन की या पित्ते की पथरी के। ये मरीज़ आते कैसे हमारे पास? इनमें जो अलामात होती हैं उसमें पेट के दरमियान के हिस्से में दर्द, या पेट के जो राइट साइड है या दाईं साइड है उसको, जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, वहाँ पे दर्द होता है, या फिर ये दर्द जाता है राइट शोल्डर की तरफ। और साथ इन लोगों को होता है उल्टी का और मतली का मसला, यानी दिल के ख़राब होने का मसला।
जब ये अलामात के साथ कोई आ जाए तो क्या फिर हम कौन सा एक ऐसा टेस्ट करते हैं जिससे कि हमें पित्ते की पत्थरी का पता चल जाता है। पित्ते की पत्थरी के लिए सबसे अहम टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। यानी आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो गॉल ब्लैडर है आम तौर पे क्योंकि इसके अंदर बाइल होती है, फ्लूइड होता है, तो वो ब्लैक नज़र आना चाहिए। लेकिन जब ख़ास तौर पे उसमें पथरी है तो पथरी इसके अंदर वाइट नज़र आएगी। क्योंकि दोस्तों याद रखें कि आप जब ये खाली पेट अपना ये टेस्ट करवाएंगे तो ब्लैडर भरा होगा बाइल से, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे स्टोन के नज़र आने के। लेकिन अगर आपने खाना खाने के फौरी बाद ये टेस्ट करवाएंगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, तो हो सकता है कि उस वक्त ये गॉल ब्लैडर पिचका हुआ हो, ये बैलून की तरह, जैसे खाली बैलून या डिफ्लेटेड बैलून पिचका हुआ होता है, तो ये स्टोन प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। तो अगर एक दफ़ा ये तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज क्या है? इलाज का इन्हिसार है दो चीज़ों पे। अगर तो किसी को अलामात आ रही हैं दर्द की तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, जिसको हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। कोली का मतलब होता है गाल यानी बाइल, और यानी गाल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है। एक्टमी कहते हैं काट के रिमूव कर देना, कोलिसिस्टेक्टमी। तो वो ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन उन लोगों में जिनमें अलामात हों, जिनको अलामात ना हों, तो उनको प्रोफाइलेक्टिकली ऑपरेशन करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और ऑपरेशन से पहले आम तौर पे इन मरीज़ों को जब दाखिल किया जाता है तो हम पेन किलर देते हैं, जैसे डाइक्लोराइन का इंजेक्शन दे सकते हैं, टैबलेट्स भी दे सकते हैं अगर हालत स्टेबल हो। साथ हम यानी क्योंकि ये मसल्स होते हैं, बेसिकली ये दर्द होता क्यों है कि जब भी स्टोन गाल ब्लैडर से निकल के सिस्टिक डक्ट या नीचे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर से गुजरता हुआ कहीं पे फंस जाता है, तो फिर एक मुसलसल सख्त किस्म का दर्द होता है जो बढ़ता जाता है। तो उसके लिए हम एंटीस्पैज़मोटिक या वो दवाइयाँ देते हैं जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं, जैसे कि नोस्पाफोर्ट हम देते हैं और स्पेसफोन हम दे सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हम उसको दाखिल करके ओपियाइड एनाल्जेसिक जैसे कि ट्रेमाडोल का टीका ड्रिप यानी रिंगर लैक्टेट में डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी देते हैं ताकि मरीज़ का दर्द बेहतर हो। अगर तो मरीज़ को सिर्फ पथरी का मसला है तो इसी दाखिले में, इसी एडमिट होने पे ही मरीज़ का ऑपरेट होगा। लेकिन अगर मरीज़ को साथ पित्ते की इन्फेक्शन भी है जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, तो पहले एंटीबायोटिक के ज़रिए उसको हम बेहतर करते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? जैसे सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, ऑक्सीडिल का टीका, और उसके साथ या तो हम फ्लैजेल लगाएंगे मेट्रोनिडाजोल, या टैजोसिन लगाएंगे जिसके अंदर है पिप्रसिलिन और टैजोबैक्टम, और साथ हम इसके अलावा या फिर हम सेफ्ट्राइक्सोन के साथ हम मैरोनम दे सकते हैं, टाइनम दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ टीके हैं जो एक हफ्ते के लिए दे के, फ्लूइड दे के और पेन किलर दे के और मरीज़ को खुराक बंद करके हम उसको पहले मैनेज करेंगे और फिर इसी एडमिशन में इसका ऑपरेट करेंगे। दोस्तों सवाल पैदा होता है कि हम क्यों चाहते हैं कि इसी एडमिशन में ही इन मरीज़ों को ऑपरेट किया जाए, क्योंकि अगर हम इस एडमिशन में इनको ऑपरेट नहीं करते तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये जो पित्ते की पथरी है ये टूट के ये जो पेंक्रियाज है, ये जो लबलबा है, उसकी नाली को बंद कर दे और इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जिसको हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं उसका बाइस बन जाए, जिसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस पे। तो ये है वो तरीका जिससे कि इनकी अलामात और अल्ट्रासाउंड पे हम इसकी तशख़ीस करते हैं और फिर इसको हम इलाज करते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनको अभी दर्द नहीं है तो आम तौर पे इनको ऑपरेशन को हम मना किया जाता है। कोलिसिस्टेक्टमी या पित्ते को जो रिमूव किया जाता है उसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो सब लोगों का ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होता था कि हम पेट को यानी कि जो ऑपरेट करते थे इंसिजन दे के खोल के, लेकिन अब है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि छोटे छोटे सुराख करके कैमरे की मदद से उसको निकाला जाता है ताकि कम से कम चांसेस हों कि स्कार के और जल्दी मरीज़ घर चला जाता है, बल्कि ये आउटडोर बेसिस पे होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सर्जन ये कर रहे हैं वो इस काम में बहुत माहिर हों, क्योंकि ये बहुत एक नाजुक ऑपरेशन है। तो कोलिसिस्टेक्टमी आप कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। और ऑपरेशन होना चाहिए उन लोगों में जिनको दर्द भी साथ होता है, और होना चाहिए उसी दाखिले में जिसमें वो दर्द के साथ दाखिल हुए हैं। जब वो दर्द बेहतर हो जाए, अगर इन्फेक्शन है कोलिसिस्टाइटिस वो बेहतर हो जाए, तो फिर इनका ऑपरेट हो, क्योंकि ऑपरेट किए बगैर घर भेजने का मतलब है कि इन मरीज़ों को खुदा ना खास्ता कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जिससे बचना चाहिए। तो दोस्तों ये है पित्ते का जो पथरी होता है और उसके बारे में बुनियादी मालूमात।